नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊनी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल। जी हां, आजकल हमारे चारों तरफ वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और जो लोग अपने घरों में अभी लॉकडाउन के दौरान हैं वो भी इस बीमारी से भय में हैं। आखिर कैसे कोरोना महामारी के दौरान हम अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस बीमारी के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी जुड़े हैं आरोही संस्था के सेक्रेटरी डॉक्टर पंकज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊनी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत कुमाऊनी को धन्यवाद जी। और आपके प्रयासों से ही हम लोग लोगों तक पहुंच पाते हैं, आपके इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जिसको लोगों की मदद हो सके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर आपका। सर, सबसे बड़ी बात जो अभी एक विश्वव्यापी महामारी कहें, जैसे भारत अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित है कोरोना वायरस, और इसका जो फर्स्ट वेव था जो पहला 2020 में, शायद हमारे पर्वतीय गांव बच गए थे, लेकिन अभी इनमें ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच काम करने वाली संस्था होने के नाते आप कितना प्रभाव देख पा रहे हैं या आपके लोग कितना बता रहे हैं कि आपको कि गांव में क्या स्थिति है कोरोना वायरस की? निश्चित रूप से इस समय देखा जाए तो पिछले बार की बजाय इस बार इसका प्रभाव बहुत अधिक रहा है और स्पेशली पिछली बार हम लोग ये सुनते थे कि कुछ लोगों को कोविड हुआ है, कुछ लोगों को दिक्कत है, लेकिन इस बार ये हमारे अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने साथियों के बीच भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो और जहां तक का जो आपने सवाल पूछा, निश्चित ही एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड, यानी कि समुदाय में इसका जो इन्फेक्शन है वो बड़ा है और वो गांव में निश्चित रूप से हम भी, क्योंकि लगभग 150 गांव में हम लोग डायरेक्टली लिंक्ड हैं, अपने पैरामेडिकल स्टाफ, अपने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और अपने फ्रंटलाइन वर्कर के साथ, और मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्र में इसमें जाता रहा हूँ, तो प्रभाव वहां पर बड़ा है और उसमें प्रभाव तो बड़ा ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी हमारी बहुत छोटी छोटी सी कमियां भी रही है हमारे स्तर पे कहें, या एक मनुष्य के रूप में जो हमारी कमियां हैं वो भी इसका कारण बना है। लेकिन निश्चित है कि ग्रामीण गांव में इसका प्रभाव बहुत अधिक है, इन्फेक्शन बढ़ा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा घबराने का भी विषय नहीं है कि हम इसको जो न्यूज में देख रहे हैं उस हिसाब से चले, बल्कि प्रिवेंशन, कैसे हम इससे बचें, वही सबसे महत्वपूर्ण है। सर, आपने कहा कि हमारी कमियां हैं, आप उन कमियों को बताना चाहेंगे कि हमने कहाँ पे गलती कर दी? एक समुदाय होने के नाते, गांव का निवासी होने के नाते हमने गलती कहाँ पे कर दी? कमियां आप जिन्हें कह रहे थे। देखिए, अगर कमी की बात कहें तो निश्चित है कि सरकार अपने स्तर पे अपने कार्य कर रही है, उनके द्वारा भी बीच में थोड़ा सा कोताही बरती गई कि लग रहा था कि सब ठीक हो गया है। और अगर इसका पूरा प्रभाव देखें तो ये दिसंबर माह से शुरू हुआ था, जब न्यू ईयर शुरू हुआ, उसके बाद हमारा त्योहार शुरू हुए, फिर हमारा होली आई, फिर विवाह समारोह शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि अभी भी कोरोना से हम बचे नहीं हैं, बल्कि वो उसका प्रकोप कम हुआ है और हम बिल्कुल एक खुले रूप से चीजों में गए। अभी भी वर्तमान में आप देखें तो इतना सब कुछ होने के बावजूद होलियां सभी जगह मनाई गई, या कोई भी त्योहार जो होता है वो बहुत खासकर पहाड़ों में देखा जाए मनाया गया। उसके बाद शादियों में जो हमने खुल के देखा कि लोगों ने बिल्कुल उसमें ध्यान नहीं दिया है चीजों का। हमें ये ज्यादा शौक रहा कि हम विवाह को कितना अच्छा कर सके। निश्चित है वो हर किसी की एक शौक होता है, लेकिन विवाह एक मुख्य रूप से इसमें कारक रहे हैं जिससे कि ये थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन ग्राम स्तर पर बढ़ा है। तो हम लोगों को अभी भी ये ध्यान रखना है कि अगला 1 वर्ष है जिसमें हमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। हम लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना है, हम लोगों को दूरी बनाए रखनी है, और वो अगर हम नहीं करेंगे तो इसके लिए जब तक का वैक्सीनेशन की चीजें कंप्लीट नहीं होती तब तक का हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ अपनी चीजों में कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी जो भी हमारी एक तरीके से आदतें हैं उनमें हमें इस चीज को मानते हुए चलना कि कोरोना के साथ हमें जीना है और हमें एहतियात बरतनी है। सर, सही कहा आपने कि कोरोना के साथ हमें जीने की आदतें डालनी होंगी और एहतियात बरतना होगा। सर, एक चीज़ें मैं देख रहा हूँ, हम भी महसूस कर पा रहे हैं कि लोग गांव में, एक तो टेस्टिंग कम हो रही है, अगर टेस्टिंग हो भी रही है तो लोग डर रहे हैं या आने में झिझक रहे हैं टेस्ट करवाने में। इसके लिए आप लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये क्योंकि इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं पर हम ये देख रहे हैं कि अगर टेस्ट होगा
तो उसके बाद हमें कहीं चिकित्सालय जाना पड़ेगा। स्पेशली यही दिमाग में है कि हमें कहीं ना कहीं हल्द्वानी भेज दिया जाएगा, और वहाँ की जो हमने अभी देखा है कि बड़े अस्पतालों में जो एक तरीके से दिक्कतें आई हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं, तो वो एक दिमाग में एक ये बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो हम अस्पताल में हमें भर्ती कर दिया जाए और हमें कोई बुरी घटना से ना गुजरना पड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें मेरा यही एक लोगों को सलाह है, और सभी ग्रामीणों को, क्योंकि सब समझदार हैं, कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें सबसे पहले ये देखना है कि टेस्ट हमें जरूर कराना, क्योंकि कोविड पॉजिटिव होना कोई बहुत गुनाह का काम नहीं है, और ना ही ऐसी चीज है कि कोविड पॉजिटिव है तो हम जी नहीं सकते या हम लोग ठीक नहीं हो सकते। पॉजिटिव भी आ जाते हैं तो बहुत सामान्य सी दवाइयां चल रही है, 4-5 दवाइयां हैं जो आरोही अस्पताल में भी हम लोग धीरे धीरे लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, और सामान्य जांच हम करें, उसके बाद हम दिखाएं। और अगर वो होता है तो, क्योंकि जांचें तो करवानी बहुत आवश्यक है, अगर हम जांच नहीं कराते, 5 दिन हम अपने मन से दवाइयां ले रहे हैं, उसके बाद दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें जो मूल समस्या आ रही है वो 5वें दिन से आ रही है। अगर आपको 1 दिन बुखार है, 2 दिन आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, 5वें दिन में वो आपको फिर गहरा असर कर रहा है। तो जिस दिन भी आपको बुखार है या जो भी इसके सामान्य से लक्षण है, आपको दर्द है, आपको खांसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वायरल भी है, ऐसा नहीं कि सब कोविड की वजह से, लेकिन ये मानते हुए कि इससे शायद कहीं कोविड के कुछ लक्षण ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमें जांच जरूर करानी चाहिए। और अगर टेस्ट नहीं भी हो रहे हैं तो आपकी नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां पर आप जरूर जाएं, चाहे वो आरोही का अस्पताल है। हम लोग 7 दिन हम उपलब्ध हैं आजकल, रविवार को भी हम खुल रहे हैं और किसी भी छुट्टी में भी हमारे वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, तो आप हमारे वहाँ आइए। कम से कम ये हमारे वहाँ से सलाह ये नहीं आनी है कि आपको ये हो गया वैसा करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। परसों एक मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम था, ये लगा कि उनको कोविड के सिम्टम है, लेकिन बाद में देखा वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज की मरीज थी, तो धीरे धीरे ठीक हो गई। चिकित्सा के स्तर पर भी, चिकित्सालय के रूप में भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को डराए नहीं बल्कि उनको समझाएं, और साथ में लोगों का भी ये नजरिया होना चाहिए कि कोविड अगर आपको प्रभाव भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी समस्या। उसका उपचार बहुत आसान उपचार है, बहुत ही आसान, मैं तो ये कहूंगा आसान उपचार है। और हम लोगों को उस पैनिक को, ग्रामीण क्षेत्रों के और हमारे समुदाय को अभी इस चीज से दूर रहना चाहिए कि दिल्ली, हल्द्वानी या बड़े शहरों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए, ये आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए। हमारे लिए तो ब्लेसिंग है कि हम एक ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जहां वैसे ही वातावरण शुद्ध है, और अगर हम खुली हवा में अच्छे से रहें और सामान्य दवाएं और जो इसके एक प्रोटोकॉल है उसको अपनाएंगे तो हमें ऐसी आवश्यकताओं तक जाएंगे ही नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे पास थोड़े लक्षण हैं तो हमें प्रिवेंशन पर ज्यादा ध्यान देना। हमें ये सोचना ही नहीं है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थिति आए कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़े, बल्कि हम ग्रामीणों में अंदर से हम सब में ये क्षमता है कि हम कोरोना को खुद ही इसको लड़के भगा सकते हैं सामान्य उपचार और दवाइयों से। ये हमारे मन में हमने इच्छा शक्ति को बनाए रखना है। इच्छा शक्ति को बनाए रखना है सर, सही बात कही आपने। सर, जो व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा संदेश दें, क्योंकि कई बार लोग घबरा भी जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ गए तो उन्हें क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक तो पॉजिटिव में हम ये देख लें हम किस स्केल पे है, जो रिपोर्ट आती है कि किस मानक में है, क्या हम माइल्ड पॉजिटिव हैं या हमारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव का है। और उसके बाद चिकित्सकीय की परामर्श उसमें जरूर लें, क्योंकि उसमें कुछ दवाइयां हैं जैसे विटामिन सी और जिंक, इसको तो अगर हम रेगुलर भी आजकल अपने उसमें खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इसलिए कि वो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा हम अगर हमारे घरों में गिलोय है उसका पानी पिए, काढ़ा पिए, और जरूर है भाप आप जरूर लें। अगर आपके पास भाप के लिए स्टीमर नहीं है तो आप अपने वो सर में आप ये जो हमारे वहाँ डेक वगैरह है तो उसमें पानी लीजिए और उसका भाप को लीजिए। और साथ में एक बहुत अच्छा उपचार है, अभी एक और समस्या आ रही कि कोविड पॉजिटिव आ गए हैं तो हम बिल्कुल पैनिक हो जा रहे हैं, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। उसमें अपने 10-15 दिन असर करना है। हम अधिक से अधिक सांस लें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओपन में ब्रीदिंग करें, ये नहीं कि कमरे के अंदर बैठ के हम सांस को ले रहे हैं। जितना अधिक हम लंग्स में क्योंकि लंग्स में जो प्रभाव हो तभी कम होगा जब हम अधिक से अधिक सांस इनहेल करेंगे। जैसे इसका एक बड़ा
अच्छा सा एक उदाहरण दूं, मेरे खुद के परिवार में कोविड पॉजिटिव, मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूँ, पिताजी रहे हैं और अभी वो लगभग रिकवर हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी सामान्य प्रक्रियाएं रोज जारी रखी, अंदर से इच्छा शक्ति को खत्म नहीं किया, और जो सवेरे थोड़ा योगा किया, दवाइयों का समय पर प्रयोग किया, और साथ में ऑक्सीमीटर नहीं है आपके पास तो आप ये देखिए, थोड़ा देर सांस रोक के देखिए, 20 सेकंड 30 सेकंड तक अगर आप सांस रोकने में सक्षम है अंदर लेने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं प्रभाव कम है। तो और साथ में एक बहुत अच्छा हमारी युक्ति है, हमारे अगर पहाड़ों की ओर से देखें, यदि हम शंख बजाते हैं, अब देखिए कैसे विज्ञान जुड़ता है हमारी संस्कृति से, शंख बजाना ही हमारे फेफड़ों की एक शक्ति को बताता है। तो वो भी प्रक्रिया अगर हमारे पास सामान्य असर हुआ है, तो वो भी एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को आजमा सकते हैं, और अपनी सांस को जितना अधिक हम ऑक्सीजन अंदर प्राप्त करेंगे, छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी जल्दी ठीक होगा। और इतना मैं अभी भी कहता हूं कि ये निश्चित ही बीमारी भयावह है, लेकिन इसको बहुत सामान्य प्रक्रियाओं से हम बच सकते हैं। बहुत बड़े हमें चिकित्सालय में, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 60 से नीचे आ जाता है, बहुत दिक्कत है, तभी उसकी आवश्यकता है। और उसके लिए भी हमारा प्रयास है कि हम अपने वहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख रहे हैं, आरोही नजदीक में, बाकायदा कुछ हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख रहे हैं। और सबसे पहली चीज, इस पूरे युद्ध में लड़ने के लिए हमें इच्छा शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि कोविड में लोग निगेटिव आ जा रहे हैं, उसके बाद उनका कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट फेल हो जा रहा। क्यों? ये जो अंदर का भय है वो बहुत ज्यादा, उसमें ऐसा कोई विषय नहीं है कि आप वो, और जो ये दिखाया जा रहा है कि उसके साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है, सब हमारा मन का ज्यादा भ्रम हो जा रहा है। मैं आज शाम को सोच के बैठने लगा कि आज मुझे कुछ दिक्कत हो रही, तो मैं मान ले रहा हूँ मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उससे बाहर निकलना और अपनी हमारी विल पावर और अपने आप पे भरोसा, अपने सिस्टम पे भरोसा, यही हमारे लिए, और अपने आप पे भरोसा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जी सर, एक मुश्किल, या हमने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्र हैं तो अफवाहें भी बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। जो लोग इस कोरोना में अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करके स्वस्थ होकर बाहर आ रहे हैं, लोग फिर भी उनसे मिलने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं या उनके पास जाने में डर रहे हैं, उनके व्यवसाय या काम में असर पड़ रहा है, तो अन्य लोगों को क्या कहेंगे कि एक बार जो सही हो गया, क्या वो फिर से आप लोगों को वायरस पहुंचा सकता है, या उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि ये 2-3 जगह केस हम स्पष्ट तौर पर देख भी चुके हैं कि जो लोग कोविड पॉजिटिव होने के बाद, क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद स्वस्थ होकर बाहर आ गए हैं, उनके साथ अभी भी लोग मिलने में, उठने बैठने में, या उनके साथ व्यवसाय में जाने में, उनकी दुकानों में जाने में भी परहेज कर रहे हैं। उनसे क्या कहेंगे आप लोगों से? इसमें मेरा यही है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे क्वारंटाइन पीरियड को कंप्लीट करके आ रहा है, साथ ही वो स्वस्थ हो गया, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है कि वो प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से। लेकिन ये जरूर है कि जो एक दूरी हम सामान्य लोग भी बना रहे हैं, मैं निगेटिव हूँ, आप भी निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम दूरी तो बना रहे हैं ना अभी, तो वो दूरी को बनाए रखना लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल ही दूरी बनाए, क्योंकि निश्चित रूप से वो उभरे हुए हैं, बल्कि और भी उनको हमें सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे से बातचीत को रखना चाहिए, लेकिन निश्चित दूरी बना के जो है मास्क का प्रयोग करके, और जितने प्रिकॉशन है वो लेने हैं, लेकिन उनको ये मान के हम चल रहे हैं एक तरीके से छुआछूत के भाव से कि ये बिल्कुल अलग रखें, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि मिलजुल के रहना है, लेकिन दूरी बनाए रखनी है, सैनिटाइज समय पे करना है, और एक दूसरे को इस समय हमें मानसिक रूप से भी एक दूसरे को सहयोग करना, सुदृढ़ बनाना है, बेहतरीन अच्छी बातें करके। अगर आप बेहतर पॉजिटिव चीजों को लें तो वो बहुत आवश्यक होगा, ना कि सिर्फ नेगेटिव। हम सिर्फ ये बात को कह रहे हैं कि अब जैसे कल अभी नया एक विषय आ गया है कि उसके बाद वो ब्लैक फंगस से जान जा रही है। अरे भाई, जिंदगी अगर मेरे अंदर से शरीर की क्षमता कम होगी तो वो कोरोना नहीं, वो कहीं से भी मैं प्रभावित हो सकता हूँ। तो ये हमें हमेशा जीवन में मानना है कि अगर मैं हमारी इम्यूनिटी अंदर से, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो वो कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो नहीं होगी। तो हमें ये जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चीजें आ रही उनसे भी दूर रहना है, हमें अपने पास देखना है, अपने आसपास देखना है, और एक दूसरे को हमें सुरक्षित रखना और एक दूसरे को मानसिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना है। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल या कहें कि यही सबसे महत्वपूर्ण कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन को एक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है,
तो आप लोग, कई लोग वैक्सीन लगाने के लिए अभी स्लॉट्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो 45 से प्लस हैं और उन्हें थोड़ा सा झिझक रहे हैं वैक्सीन लगाने में, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? देखिए, अगर उसको आप साइंटिफिक तरीके से देखें उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो वैज्ञानिकों का काम है, लेकिन जो एक सामान्य स्टडी कह रही है, जो अभी तक का के जो हमारे पूरे डेटा कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन वो प्रभाव जो है वैक्सीन लगने के बाद वो कम हो रहा है। यानी कि वैक्सीन एक तरीके से बीच में एक बाढ़ का काम कर रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा असर नहीं कर रहा है। तो इसका हल जो अभी हम भी कह रहे हैं, अगला हो सकता है 1 साल लग जाए हमें कोरोना से निकलने में, जब तक वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, वैक्सीन अवश्य लें। वैक्सीन के बगैर निश्चित ही कोई लाभ नहीं होना, वैक्सीन ही इसका अंतिम उपचार है। जैसे DRDO ने भी नए किए एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अभी तो वर्तमान में वैक्सीनेशन चल रहा, इसको निश्चित रूप से आप अपने जीवन में लाएं, किसी भी प्रकार के भ्रम को ना समझें, क्योंकि वैक्सीन ही इसका जो मुख्य तरीके से अगर कहा था तो अंतिम, जैसे ब्रह्मास्त्र कहें तो वैक्सीन ही रहेगा, और साथ में जो हम सुरक्षा के ले रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल पैनिक ना हो लोग, जब भी मौका मिले वैक्सीन लें। हाँ, वैक्सीन जब लेने जा रहे हैं जिस भी स्थान पे, वहां पर हम कई बार पैनिक हो जा रहे हैं भीड़ में, तो वहां पर भी हम उस दूरी को जरूर बनाए रखें जब वैक्सीनेशन कैंप के लिए जा रहे हैं, और सारे मानकों का प्रयोग करें, लेकिन वैक्सीन अवश्य लें। ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार के जो भी बातें चल रही उन पर ध्यान न दें, क्योंकि इसको वैज्ञानिकों ने कहा है, और निश्चित रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है बगैर वैक्सीनेशन के इसका लाभ नहीं होना है। तो वैक्सीन जरूर प्राप्त करें जब भी मौका लगता है, जब भी आपके पास आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती समय में हमें और हमारे श्रोताओं को विस्तृत जानकारी दी और उन्हें इस कोरोना वायरस और मुश्किल समय से लड़ने के लिए सही जानकारियां उपलब्ध कराई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और सभी की सुरक्षा रहे, हम सब लोग स्वस्थ रहें और जल्दी हम लोग मिलें इसी अपेक्षा के साथ, और जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं, जो भी हमारी चीजें, उनको हम पालन करें, और इसको छुपाएं नहीं, बल्कि इसको जुट के मिल के लड़ें और हम सारी चीजों का पालन करें, यही हमारी अपेक्षा है। और आरोही अस्पताल हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। यदि किसी भी प्रकार की आप लोगों को जानकारी चाहिए या स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो कृपया आप हमारे वहाँ आए, हम अपनी ओर से भरपूर सेवा का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण लोक सुन्न छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो आपण बात